दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। 20 years आफ्टर मेजर्स मार्टरडम इन JNK, डॉटर सेट टू ज्वाइन आर्मी। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मार्टरडम का मतलब होता है बलिदान या फिर शहादत। 20 years आफ्टर मेजर्स मार्टरडम मतलब कि मेजर के मार्टरडम के शहादत के 20 साल बाद इन JNK जम्मू एंड कश्मीर में डॉटर सेट टू ज्वाइन आर्मी मतलब कि बेटी तैयार है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके लिए काम की है आप उसे ज़रूर ही नोट करें। Life had not been kind to Inayat Vats, whose first name means kindness, when she was barely three and lost her father. क्या मतलब हुआ? Life had not been kind. जो जीवन है वो काइंड मतलब कि दयालु नहीं रहा था, मेहरबान नहीं रहा था। हैड नॉट बीन काइंड टू इनायत के लिए, टू इनायत वत्स के लिए। हुज फर्स्ट नेम, जिनका जो पहला नाम है, फर्स्ट नेम मीन्स जिनके पहले नाम का मतलब है काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। व्हेन शी वॉज बेयरली 3, जब वो मुश्किल से 3 साल की थी, एंड लॉस्ट हर फादर, और उन्होंने अपने पिता को खो दिया। बट दैट हैज़ नॉट डिटर्ड द 23-year-old हरियाणा ग्रेजुएट from the toughest of jobs, donning the army olive green to continue her dad's legacy। क्या मतलब हुआ? बट लेकिन दैट हैज़ नॉट डिटर, देखिए डिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, और ये थर्ड फॉर्म है कि जब भी हैज़ हैव आता है उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? बट लेकिन दैट हैज़ नॉट डिटर्ड, उसने डिटर नहीं किया है, नहीं रोका है, द 23-year-old 23 साल के हरियाणा ग्रेजुएट को, फ्रॉम द टफेस्ट ऑफ जॉब्स, सबसे मुश्किल जॉबों में से, नौकरियों में से नहीं, मतलब नौकरी से नहीं रोका है। डॉनिंग द आर्मी, डॉनिंग का मतलब होता है धारण करना। डॉनिंग द आर्मी ऑलिव ग्रीन मतलब हल्का हरा, धारण करने से नहीं रोका है। डॉनिंग द आर्मी ऑलिव ग्रीन, आर्मी की हल्की हरी को। टू कंटिन्यू, जारी करने के लिए। हर डैड्स लेगेसी, टू कंटिन्यू मतलब जारी रखने के लिए। हर डैड्स लेगेसी मतलब अपने पिता की विरासत को। आगे देखिए। मेजर नवनीत वत्स हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन अ कश्मीर एंटी टेरर ऑपरेशंस इन 2003। क्या मतलब हुआ? जो मेजर नवनीत वत्स हैं, हैड लेड डाउन, देखिए ले डाउन का मतलब होता है जीवन को त्याग देना, जीवन को अपने समर्पित कर देना, अर्पित कर देना। हैड लेड डाउन, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। हैड लेड डाउन हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। इन ए कश्मीर एंटी टेरर ऑपरेशन, कश्मीर में एक एंटी टेरर ऑपरेशन में। इन 2003 में। इनायत विल बी द थर्ड जनरेशन ऑफ हर फैमिली इन द आर्मी। जो इनायत हैं विल बी द थर्ड, वो तीसरी पीढ़ी होंगी। विल बी द थर्ड जनरेशन मतलब वो तीसरी पीढ़ी होंगी ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार की। इन द आर्मी में। हर मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है नाना जी। हर मैटरनल ग्रैंडफादर जो उनके नाना जी हैं, नाना जी थे, वॉज ए कर्नल टू, जो उनके नाना जी हैं वो क्या थे? वो भी एक कर्नल थे। आगे देखिए। पंचकूलाज इनायत, हर पेरेंट्स ओनली चाइल्ड, वॉज जस्ट 2.5 years old when her dad made the supreme sacrifice। क्या मतलब हुआ? पंचकूलाज इनायत, जो पंचकूला की इनायत हैं, देखिए ये एपेस्ट्रोफी का मतलब होता है का, के, की, तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। पंचकूलाज इनायत, जो पंचकूला की इनायत हैं, हर पेरेंट्स ओनली चाइल्ड, अपने माता पिता की इकलौती संतान। वॉज जस्ट 2.5 years old, वो
सिर्फ 2.5 साल की थी। व्हेन जब हर डैड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जब उनके पिता ने सर्वोत्तम, सुप्रीम होता सर्वोत्तम बलिदान दिया, मेड मतलब बलिदान दिया, फॉलिंग टू टेररिस्ट बुलेट्स, और वो शिकार बन गए किसका? टेररिस्ट आतंकवादियों की गोलियों का। वाइल क्लियरिंग अ श्रीनगर बिल्डिंग, एक श्रीनगर की इमारत को क्लियर कराते हुए, मुक्त कराते हुए, क्लियरिंग ए श्रीनगर बिल्डिंग, वेयर जहाँ दे वर होल्ड अप, जहाँ वो होल्ड अप थे, होल्ड अप मतलब जहाँ वो छुपे हुए थे। ये यहाँ टेररिस्ट की बात हो रही है। आगे देखिए, ही वॉज अवॉर्डेड, अवॉर्ड करने का मतलब होता है सम्मानित करना। ही वॉज अवॉर्डेड द सेना मेडल पोस्टमसली, क्या मतलब हुआ? ही वॉज अवॉर्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया सेना मेडल से पोस्टमसली मतलब कि मरणोपरांत। आगे देखिए, इनायत विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA, जिसे शॉर्ट में OTA कहा जाता है, चेन्नई, इन अप्रैल। क्या मतलब? जो इनायत हैं वो ज्वाइन करेंगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को जिसे शॉर्ट में OTA कहते हैं, उसे ज्वाइन करेंगी चेन्नई में इन अप्रैल में। आ ग्रेजुएट ऑफ दिल्लीज लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि एक ग्रेजुएट हैं दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की। करेंटली परसुइंग हर पॉलिटिकल साइंस, फिलहाल वो परसुई कर रही हैं, मतलब कि अपनी पढ़ाई परस्यू कर रही हैं। कहाँ से? लेडी श्री करेंटली फिलहाल वो परस्यू कर रही हैं हर पॉलिटिकल साइंस, अपनी पॉलिटिकल साइंस की मास्टर्स को, मास्टर फ्रॉम DU's हिंदू कॉलेज, DU के हिंदू कॉलेज से। इनायत हैड हरियाणा गवर्नमेंट ऑफर, इनाया के पास एक हरियाणा गवर्नमेंट का ऑफर था। फॉर अपॉइंटमेंट टू अ गैजेट पोस्ट, मतलब कि एक गैजेटेड पोस्ट का अपॉइंटमेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू अ गैजेटेड पोस्ट अंडर द स्टेट्स पॉलिसी, स्टेट की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत। फॉर मार्टर्स किन, मार्टर्स में मतलब जिन जो शहीदों के जो किन होते हैं, मतलब रिश्तेदार, उनके लिए जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत। हावेवर फॉर इनायत हु लुक्ड अप टू हर फादर, हालांकि जो इनायत हैं जो अपने पिता को देखती हैं हर फादर एज अ रोल मॉडल, मतलब एक रोल मॉडल के रूप में देखती हैं अपने पिता को। द आर्मी वॉज द ओनली गोल, जो आर्मी सिर्फ उनका, आर्मी वॉज द ओनली गोल, वही उनका लक्ष्य था। मदर शिवानी बैग्ड इनायत, बैग करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सहारा देना, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। जो माँ है मदर शिवानी, बैग्ड इनायत, उन्होंने इनायत को प्रेरित किया या कह सकते हैं उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। डिस्पाइट हर वरीज, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, डिस्पाइट हर वरीज, अपनी चिंताओं के बावजूद। शी इज़ द डॉटर ऑफ ए ब्रेव हार्ट, क्या मतलब हुआ? शी इज़ द डॉटर ऑफ ए ब्रेव हार्ट, वो एक बहादुर व्यक्ति की बेटी हैं। व्हेन शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एवरीवन थॉट, सबने सोचा, शी वुड टेक अप द जॉब ऑफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या मतलब हुआ इसका? व्हेन शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एवरीवन थॉट, हर किसी ने सोचा, शी वुड टेक अप द जॉब ऑफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हर किसी ने सोचा कि जो उन्हें जॉब ऑफर की गई है स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार के द्वारा, वो उसे टेकअप मतलब कि उस जॉब ऑफर को ले लेंगी। एंड वुड स्टे अराउंड मी, और वो मेरे पास साथ ही रहेंगी, वुड स्टे अराउंड मी। बट शी इज़ द डॉटर ऑफ ए मार्टर, लेकिन वो एक शहीद की बेटी हैं। शी इज डॉटर ऑफ ए मार्टर एंड इट वॉज ऑब्वियस, और ये ऑब्वियस था, मतलब ये चीज़ एकदम स्पष्ट थी, फॉर हर, उनके लिए, टू ज्वाइन द फोर्सेस को ज्वाइन करना। शिवानी सैड, शिवानी ने कहा। आगे देखिए, शिवानी वॉज 27 एंड मैरिड ओनली 4 years, जो शिवानी थी वो सिर्फ 27 साल की थी। एंड मैरिड ओनली 4 years, और वो 27 सिर्फ 4 साल विवाहित थी। एंड मैरिड ओनली 4 years व्हेन हर हस्बैंड डाइड, जब उनके पति की मृत्यु हुई। नाउ ए टीचर एट द आर्मी पब्लिक स्कूल, जो अब एक शिक्षक हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, इन नियर बाय चंडी मंदिर, नियर बाय मतलब पास के चंडी मंदिर में, चंडी मंदिर के। शी सेज, वो कहती हैं, द आर्म्ड फोर्सेज हैव बीन हर सपोर्ट, वो कहती हैं जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनका सहारा रहे हैं, हैव बीन हर सपोर्ट सिस्टम, वो
वो उनका सपोर्ट सिस्टम रहे हैं थ्रू द टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब था उथल पुथल, इस उथल पुथल के दौरान। इनायत वंस आस्क्ड मी, एक बार इनायत ने मुझसे पूछा, इफ़ आई वर ए बॉय व्हाट वुड यू हैव डन, अगर मैं एक लड़का होती या होता, वर ए बॉय व्हाट वुड यू हैव डन, आपने क्या किया होता। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, दैट कि आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू ज्वाइन एनडीए और आईएमए। क्या मतलब हुआ, आई टोल्ड हर, मैंने उससे बताया, दैट आई वुड हैव आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा होता, टू ज्वाइन एनडीए, ज्वाइन करने को कहा होता एनडीए या फिर आईएमए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट की डिस्पाइट हैविंग ऑप्शंस, की ऑप्शंस होने के बावजूद, ऑफ ए कंफर्टेबल लाइफ, एक कंफर्टेबल मतलब एक आरामदायक जीवन का ऑप्शन होने के बावजूद, शी चोज, उन्होंने चुना, टू फॉलो हर फादर, अपने पिता को फॉलो करना, शी सैड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।